हिसार में भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान देश की मोदी सरकार ने कई अच्छे काम किए। भारत में निर्मित दवाइयों को जन जन तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ सकती है। आप खुद ही सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। इसके साथ साथ मेरे वरिष्ठ साथी राज्यसभा सांसद डी बख्शी, हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे मेयर साहब गौतम सरदाना जी और इस तरह सभी मेरे पार्टी के भैया पीछे बात मत करो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उसके 9 साल मई के महीने में पूरे हुए हैं, जिस वजह से पूरा एक महीना जो है 31 मई से लेकर और 30 जून तक जो इन 9 साल की उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके, घर घर तक पहुंचाया जा सके, उसी का एक प्रयास है और जिसके तहत एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये हर स्तर पे है। ये लोकसभा के स्तर पे भी है, असेंबली के स्तर पे भी है, हमारे जितने मोर्चे हैं उसके स्तर पे भी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके स्तर पे भी है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं करीब करीब सब तक पहुंचने का इसमें प्रयास है। जहाँ तक कि 9 साल के सफ़र का सवाल है, हालांकि मैं 4 साल से सांसद हूँ, लेकिन जो सरकार है केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में उसको 9 साल हुए हैं और वैसे तो उपलब्धियां अगर मैं उसको गिनाना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुख्यतः 2-3 बिंदुओं पर भी फोकस करना चाहूँगा। खास तौर पे जो स्थिति पूरे विश्व में पिछले करीब 3-3.5 साल से बनी हुई है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं इतिहास में जब दो बहुत बड़ी घटनाएं घटित हों जिसका असर जो है वो किसी एक देश पर या देश के हिस्से पर या किसी सिर्फ रीजन तक सीमित ना हो, बल्कि उसका जो असर है वो विश्वव्यापी हो। और दोनों घटनाएं ऐसी हुई। पहली घटना जो थी वो कोविड की महामारी थी। आप सभी को पता है किस प्रकार की स्थिति थी और किस प्रकार से सरकार ने खास तौर पे जो जितने हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे मेडिकल सर्विसेज के और हेल्थ सर्विसेज के, जो उन्होंने इसमें योगदान दिया वो सभी के सामने है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके जो परिणाम हैं वो सिर्फ जान का नुकसान नहीं, उसके अलावा भी इसका बड़ा भारी पूरी दुनिया पे एक असर पड़ा यदि आप इसको आर्थिक स्थिति की के नज़रिए से इसको देखें। इसके साथ साथ कोविड की महामारी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई थी और पिछले साल फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ी लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ गई। वैसे तो यूक्रेन और रूस जहाँ पे लड़ाई है हमारे यहाँ से शायद 5,500-6 हज़ार किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसका जो असर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और जिसको हम जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, मतलब पूरी दुनिया का जो ताना बाना है, जो देशों के आपसी संबंध हैं, पूरी दुनिया पे इसका असर हुआ है। अगर मैं सिर्फ आर्थिक असर की बात करूं तो आपको ज्ञात होगा कि रूस और यूक्रेन करीब करीब दुनिया का जो अन्न का बाजार है उसकी 1/4 सप्लाई यहाँ से आती है और ख़ास तौर पे वो देश जहाँ पे अन्न की कमी रहती है, ख़ास तौर पे अफ्रीका के देश हैं और भी दुनिया में बहुत देश हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, तो पूरी व्यवस्था जो है वो उससे लड़खड़ा गई। दूसरा, पूरा यूरोप जो से त्रस्त हुआ है और
यूरोप को शायद पिछले 70-75 साल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई है, वो यूरोप में नहीं हुई, बाहर हुई है सारी की सारी। और एक 75 साल का उन्होंने बहुत अच्छा शांति का और प्रगति का समय देखा, लेकिन आज के दिन वो जो समस्या है वो मुंह पाए खड़ी है। इंग्लैंड की यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम सब उससे वाकिफ हैं, करीब 8.5% की इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन इंग्लैंड में। हमारा पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन गया था, उसके तहत मेरा जाना हुआ। मैं पहले भी 2 बार गया वहाँ। जो सबसे बड़े व्यवसायिक केंद्र हैं लंदन के अंदर, जो मॉल्स वगैरह हैं, उनमें एसी तक नहीं चल रही। ये अपने आप में एक संकेत है कि किस प्रकार का एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरी पश्चिमी दुनिया जो है उसको फेस कर रही है। तो दुनिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो इससे अफेक्ट हुआ। दूसरी तरफ जो समृद्ध राष्ट्र हैं वो भी किस तरह से इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच में इकलौता ब्राइट स्पॉट यदि आप दुनिया में ढूंढेंगे तो वो आज के दिन हिंदुस्तान है। और इसमें जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो इसमें फैसले रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि हम इतनी बड़ी आपदा से और उसके बाद इतना बड़ा युद्ध जो चल रहा है उसके जो दुष्परिणाम हैं, हम उससे काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका हमारे ऊपर बिल्कुल ये असर नहीं पड़ रहा, असर पूरी दुनिया में पड़ा है, लेकिन हमारे ऊपर हमारी जो नीतियां रही सरकार की, उसकी वजह से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि 2022-23 की यदि मैं बात करूं, उसके अंदर जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक करीब 7.2% की। हालांकि उम्मीद ये थी कि शायद ये 6-6.5% पर रहेगा, लेकिन ये जो आंकड़ा आया इसने सभी को चौंकाया। और इसकी यदि आप तुलना करें, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा, आप उसको कंपेटिटर कह लीजिए, प्रतिद्वंदी कह लीजिए, वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा कई हज़ार किलोमीटर का उनके साथ बॉर्डर भी है और बहुत खिंचाव और तनातनी भी है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी समय में करीब 7.2 या 7.3 से बढ़ी है। उसके अलावा मैं आ जाऊँ तो जो पाकिस्तान और श्रीलंका में जो हाल है वो आपसे छुपा नहीं। श्रीलंका में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि पूरी जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, जो पूरी सरकार की और सरकार के जो